यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग जो हमारा लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, है ना? ये हमने किया था। इसके बाद हमने स्फेरिकल मिरर पढ़े थे। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने 7 टर्म्स देखे, 7 टर्म्स, है ना? हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमने देखा था फोकस, फोकल लेंथ, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। तो ये हमने सारे टर्म्स पढ़े थे। फिर हमने कल पढ़ा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थी कल की बात, और वो था रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, जो ये कहता है कि when a ray of light incident to a spherical mirror parallel to the principal axis after reflection, it will either pass from focus concave or it seems to be coming from focus convex. फिर सेकंड रूल हमने पढ़ा था कि when a light ray incident to a spherical mirror passing through focus or towards focus, after reflection it will pass parallel to the axis. थर्ड रूल था कि when a light ray incident to a spherical mirror passing through center of curvature after or towards center of curvature after reflection it will return back along the center. ये 3 रूल क्या इंपॉर्टेंट थे अभी हम समझें। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों, शुरू कर रहा हूं मैं, इमेज फॉर्मेशन बाय a concave mirror। ठीक है बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। आइए कॉनकेव मिरर को समझते हैं बच्चों। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज्ड इनवर्ट्स होती है। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पर दोनों कटते हैं हम इसको बोलते हैं पोल। यहां पर है फोकस, यहां पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। क्लियर बच्चों? स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिए। ओके, अब इस मिरर के सामने क्या है? देयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है? ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ज्यादा दूर है, तो हम बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो पहला हो गया, वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा दूर, जैसे सन है, मून है, स्टार्स है, बहुत ज्यादा दूर है। इसके अलावा भी हम बात करें थी, कोई कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ है मान लीजिए 25 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 20 मीटर दूर, तो ये भी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट ही हो गया। क्या बात समझे? इनफाइनाइट किसको बोलोगे आप? हम यदि किसी और हम देखें हमारा प्रॉक्सिमल सेंचुरी, दूसरा आप जानते हैं ना, बहुत सारी और गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के रेफरेंस में देखे तो होंगे कि सन पास है, सन के रेफरेंस देखे तो मून पास है, मून के, तो मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इनफाइनाइट की कोई लिमिट नहीं। इनफाइनाइट एक कंपैरेटिव चीज है। यदि हम कह रहे हैं कि किसी की फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो 20 मीटर 25 मीटर ये भी इनफाइनाइट के बराबर होते हैं। ओके, तो पहली बात, ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब बहुत बहुत ज्यादा दूर, पहला। दूसरी चीज, नहीं अब उससे पास ले आओ, तो अब ऑब्जेक्ट कहां है? अब है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर। एग्जांपल के साथ बताऊंगा, 25 सेंटीमीटर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 50 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा दूर 75 80, तो हम बोलेंगे वो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 8C, अब और पास आया। अब ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C। ये हो गया केस नंबर 3। समझ रहे हो बच्चों? मैं ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत दूर से पास ला रहा हूं। इनफाइनाइट, देन बियॉन्ड C, देन 8C। अब और पास आएगा तो कहां आ जाएगा? बिटवीन C एंड F, कहीं भी बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं भी हम बोलेंगे बिटवीन C एंड F। ये हो गया केस नंबर 4। और पास आएगा तो कहां हो जाएगा जिनिल? एट F। कहां जाएगा? एट F। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F, एट फोकस। और पास लाओ तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन P एंड F। इससे पास नहीं आ सकता, P तो उसके अंदर ही, तो P और F के बीच में रहेगा, बिल्कुल पास नहीं जाओगे। तो अब हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में वी हैव टू स्टडी 6 केसेस। व्हाट आर द 6 केसेस? सबसे पहले ये समझो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट फ्रॉम द मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 8C, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F and C, when object is at F, when object is between F and P. How many cases are there? 6. We have to study these 6 cases. Clear? 6 cases को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स है। कितने रूल्स है बच्चों? 3 रूल्स।
हमने पढ़े, हम उनका यूज करेंगे। एक बार में मिनिमम कितने यूज करने पड़ेंगे हमको? 2, क्योंकि किसी भी चीज का इंटरसेक्शन पता लगाना है तो मिनिमम कितनी लाइंस होनी चाहिए? 2। तो हम 2 रेस का यूज करेंगे, 2 रूल्स यूज करेंगे और इंटरसेक्शन करेंगे। इमेज जहां बनेगी तो इमेज के बारे में कितनी बातें हमको पता होनी चाहिए? वी शुड नो एटलीस्ट 3 points about the image. What is that? P and S. Position of the image, nature of the image and size of the image. Clear? अब शुरू करें one by one. देखिए, सबसे पहला केस, when object is at infinite. बच्चों, जब कोई लाइट की रे इनफाइनाइट से आती है, इनफाइनाइट से रे आती है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा बच्चों, मैं जो बोलने वाला हूँ कि जब कोई लाइट की रे एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट से आ रही है तो बहुत दूर जाने पर वो ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाई देती है। आप कहोगे दोनों एक पॉइंट से आ रही है तो पैरेलल कैसे हो सकती है? बोलोगे ना आप लोग? करके देखते हैं। जैसे मैं जस्ट एक आइडिया बताऊं, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से एक रे इधर गई, एक रे इधर गई, साफ दिख रहा है ये पैरेलल है क्या? ये नहीं। लेकिन आप जैसे इसको दूर ले जाओगे तो ये ऑलमोस्ट क्या दिखने लगेंगे? धीरे धीरे। मानो ये बहुत ज्यादा दूर गए ना तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ही है। अब देखो, सन के एक ही पॉइंट से रेज आ रही है, लेकिन सन से आने वाली रेज को हम हमेशा पैरेलल शो करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर कंक्लूजन आपको इतना समझ लेना है कि जब कोई लाइट की रेज, लाइट की बीम जब इनफाइनाइट से आती है तो उसकी रेस कैसी होती है? ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। मैं फिर भी ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूं क्योंकि आपको क्या इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब तो एक ही जगह से आएगी। एक जितना कम एरिया होगा उतना वो कम एंगल से पास निकली होगी। अभी मैंने बड़ा एंगल बनाया, जितना कम तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगी। तो बच्चों, पहली बात हो गई, जब कोई लाइट की रे इनफाइनाइट से आ रही है तो ये कैसी है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बन गया है। कहां से जाएगी ये? यहाँ पर क्या बनाना था? यहाँ पर कहां से जाएगी? देखते हो बच्चों कैसा बिल्कुल लगभग स्ट्रेट लाइन बनती है। वैसे बुढ़ापे में हाथ कांपता है, यंग लोगों का हाथ नहीं कांपता कितना। तो अब दूसरा कहां से गुजरी है? एक लाइन हुई, दूसरी लाइन भी कैसी है इसके साथ साथ? पैरेलल। एक और लाइट की रे है और ये भी कहां से निकली? बच्चों, दोनों पॉइंट कहां मिल रहे हैं? चलो इमेज के बारे में बात बताइए। सबसे पहले इमेज कहां बनी? एफ। कैसी बनी? क्या वास्तव में लाइट की रे टकराई या बैक में ले जानी पड़ी? रियल में। तब रियल टकराती तो हम बोलते हैं रियल एंड इनवर्टेड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? रियल एंड इनवर्टेड। बच्चों, मैं ये प्रैक्टिकली आपको इस यहाँ पर करके दिखाऊंगा, सब बिल्कुल एग्जैक्ट सारी चीज मिरर के साथ, रियल मिरर के साथ करेंगे। क्लियर? पर एक बार ये समझोगे ना तो आपको वो देखने में इजी लगेगा। अरे इधर ध्यान दो। ओके, कैसा बना? पोजीशन एट एफ, नेचर रियल एंड इनवर्टेड। साइज बताइए बच्चों। मैं साइज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर बनती है इतनी इसकी लेंथ। अभी ये कहां बनी है? पॉइंट इंटरसेक्शन कहां हुआ है? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हुआ है, तो उसकी साइज क्या होगी? पॉइंट साइज। इसको बोलेंगे हम हाईली डिमिनिश्ड। बच्चों, जो इमेज बनेगी, जैसे मैं सन की इमेज बनाऊं तो मैं देखूंगा सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, इतना बड़ा विशाल सन, और कितनी बन रही है साइज? पॉइंट। यदि हम बहुत दूर एक बड़ा पेड़ देखेंगे और उसकी इनफाइनाइट से इमेज बनाएंगे, हम देखेंगे कितनी सी इमेज बनेगी। तो व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। कैसी इमेज बनेगी? वेरी स्मॉल। हम लिख सकते हैं क्या? लिखो वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड लिखो। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड। कोई एचडी मत लिख देना कि एचडी इमेज बनेगी। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। ये 3 बातें हो गई, पहला पॉइंट पूरा। क्या ध्यान रखना चाहिए इधर? देखो, मुझे पता है बच्चों कल परसों तरसों ने तो वापस पूछोगे आप, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मिनिमम से मिनिमम ये जब देता हूं, काम पढ़ाता हूं, ये तो कहता हूं कि 3 बार सबको बना के लाना है। कल आप सबको 3 बार बना के लाना है। यदि आप कहोगे कि नहीं कल का कल नहीं बन सकता है तो कल की छुट्टी, परसों बना के लाना, लेकिन बना के जरूर लाना है, तभी आगे की बातें समझ में आएंगी। आप मुझे बता दीजिएगा छुट्टी रखनी है ना, मेरी तरफ से तो नहीं रखनी है, मैं तो हूं यहाँ पे, लेकिन 3 बार बना के ही लाना। क्लियर? चलिए, तो पहली पॉइंट हो गया, when object is at infinite, image will be formed at focus, the image is real and inverted and it is highly diminished। हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, हमने देखा कैसे बनाई। मैंने पहले ऑब्जेक्ट रखा, फिर रूल यू फॉलो किए, 2 लाइट की रेज हमको चाहिए इंटरसेक्शन के लिए, जब इंटरसेक्शन हुआ मुझे पता लग गया क्या हुआ। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड केस क्या था बच्चों? when object is beyond। सबसे पहले हम P बना रहे हैं। बच्चों, मैं कैसे कर रहा हूं आप जरूर देखिएगा साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखा आपने ये बनाया, अब मैंने यहां पर रखा ऑब्जेक्ट। आप कहोगे हाँ इस केस में तो बात ही अजीब थी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर बनाया ही नहीं, और कहा कि आने वाली रेस पैरेलल है, बहुत दूर था इसलिए।
यहां पर अब मैंने ऑब्जेक्ट रखा और जो सी से थोड़ा दूर है। अब हम देखते हैं, पहला केस यूज करता हूं सबसे पहले। क्या है? लाइट की रेज जब पैरेलल आती है तो कहां होके जाती है? कहां से जाएगी ये? रूल नंबर 1। अब बताओ रूल सेकंड कौन सा लूं? क्या दो रूल है, या तो फोकस से पास करते लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से। पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना पास है कि यहां से लूंगा तो ये इतना दूर चली जाएगी, तो मैं कहां से लूं? फोकस। क्लियर? आप जो स्केल तो मैं स्केल से बना सकता हूं, लेकिन अभी मैं बना लेता हूं। ये आया फोकस, और फोकस से आने पर कहां से जाएगी बच्चों? जब कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए चलेगा। क्या यहां पर इंटरसेक्शन हुआ? ये हुआ। जहां इंटरसेक्शन हुआ, अब उस समय समझ में नहीं आया था आपको सर क्या बता रहे थे। यहां पर इंटरसेक्शन हुआ तो इमेज कितनी बड़ी बनी? प्रिंसिपल एक्सिस से इसको जोड़ दो, ये इमेज बनी। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। समझ में आया? इमेज कहां बनी? बिटवीन एफ एंड सी। तो अब देखो यहां पर बनी बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, इमेज कैसे बनी? क्या वास्तव में लाइट की रेज टकराई है या देख में लेना पड़ रहा है? वास्तव में टकराई है। इसको क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैं ऐसे एक बार बोल दिया, रियल इन्वर्टेड। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? रियल मतलब जो रियल इंटरसेक्शन बनी, जिसको स्क्रीन पे ले सकते हैं, पहले दिन बहुत पढ़ा था हमने। और फिर इन्वर्टेड मतलब यदि मार्कर ऐसे रखेंगे तो इमेज ऐसे बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इमेज कैसे बनेगी? उल्टा। आप किसी प्रोजेक्टर में पिक्चर देखने जाते हैं तो वो रील ही उल्टी लगाते हैं ताकि आप पिक्चर सीधी देखते हैं। अदरवाइज यदि आप सीधी रील डालोगे उसमें तो वहां उल्टी इमेज बनेगी। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इंटरसेक्शन होता है, ऊपर हो ही नहीं सकता, इसलिए इन्वर्टेड। क्या ये सेकंड पॉइंट समझ में आया? अब बताओ थर्ड। दो केस हो गए। थर्ड साइज। वेरी गुड। साइज के बारे में तो बात ही नहीं। बताओ साइज बहुत बहुत छोटी बनी है? नहीं, छोटी बनी है ना। हम कहेंगे बहुत छोटी नहीं, छोटी, तो हम इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। यहाँ लिखा था हाईली डिमिनिश्ड और यहाँ पर डिमिनिश्ड। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिमिनिश्ड। इमेज कैसे बनी बच्चों? स्टार्ट। बच्चों दो केस हमने देख लिए। अब हम थोड़ा सा और पास आए, कि कहां आ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो अब हमने बनाया तीसरा, इसको हम कहते हैं, ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमको इसकी इमेज बनानी है। क्या करेंगे? तीन रूल्स हैं, दो यूज करेंगे। हम तीसरा यूज भी नहीं कर सकते। हम कहेंगे यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आए, तो जाएगी कहां पर? है ना। तो हम दो क्या यूज करेंगे? पहला क्या कहेगा बच्चों? पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से, है ना। और दूसरा फोकस से आएगी तो कहां जाएगी? पैरेलल। तो कहां मिल रही है? कहां मिल रहा है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। बिल्कुल। अब आप जिसने किसी ने पैटर्न ध्यान से नोट किया होगा ना, उसको समझ में आएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इमेज एट एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। अब ऐसा, ठीक है। तो क्या आपको बात समझ आई? ये दिख रहा है यहाँ पे? चलिए, क्या आपको समझ में आया? बच्चों बताओ कहां बनेगी इमेज? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्योंकि रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है, और इन्वर्टेड उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है। क्लियर? साइज कैसी लग रही है? इक्वल। अब आप ये भी देखोगे, ये दो केसेस ऐसे हैं जिसमें इमेज छोटी बनती है। ये केस ऐसा है जिसमें इमेज बराबर है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, इमेज की साइज भी बढ़ती जा रही है। पहले बहुत बहुत छोटी थी, फिर छोटी हुई, और अब बराबर हो गई। अब आगे का आप सोच सकते हो। चलो बताओ मेरे को, यदि ऑब्जेक्ट आ जाएगा एफ और सी के बीच में, तो इमेज क्या बनेगी? बियॉन्ड सी। आप देखोगे तो रेसिप एक दूसरे का वाइस इनवर्स है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज एफ पे, ऑब्जेक्ट एफ पे इमेज इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। इमेज ऑब्जेक्ट यदि एफ एंड सी के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी, और सी पे तो सी।
बीच वाला वही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फोर्थ केस। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, थोड़ा सा, है ना, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये हो गया एट सी, ये हो गया बिटवीन एफ एंड सी। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? बन गया ही ढंग से। अब अपना पहला कहाँ जाएगी? दूसरा कहाँ जाएगी? Beyond C. When object is between F and C, image will be formed beyond C. कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या लग रही है? बिगर एंड लार्ज इमेज। यहां था ये और यहां ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी। अब आप देख सकते हैं कि केसेस कैसे हो रहे हैं, है ना? समझ में आया आपको ये? Yes, sir. नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग। Yes, केस sir. नंबर फिफ्थ आया At F. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। हमेशा बताया था मैंने आपको, ये ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस लगभग एक जैसी हो, ऑलमोस्ट। स्केल से बने तो और ही बढ़िया है। ये हो गया ऑब्जेक्ट। शुरू करें? Yes, sir. चलो, पहला पैरल जाएगी तो कहां से जाएगी? दूसरा सी से ले ले। अब देखो, सी से होकर, सी से पास होकर तो नहीं, लेकिन सी की तरफ से ही आ रही है, तो कहां जाएगी? Same path से. कहां मिलेगी जाके? बहुत दूर, तो ये आ जाएगा एट Infinite. इमेज। कहां बन रही है? एट इनफाइनाइट। कैसी बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे? नीचे, जिसको बोलेंगे रियल एंड इनवर्टेड। और साइज में क्या लग रही है? यहाँ बहुत ज्यादा दूर नीचे बनेगी। यस, ये दूर जाएगी, जितना दूर जाएगी इतना प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होती जाएगी, तो वो बनेगी हाईली एनलार्ज। इमेज कैसी बनी बच्चों? हाईली एनलार्ज। क्या आपके पास है? Yes, sir. हम लोगों ने 5 केसेस पढ़े। When object is at F, image object is at infinite, image is formed at F, highly diminished. ये पांचों केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड है। देखो पैटर्न समझो। इन पांचों केसेस में इमेज कैसे बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। पांचों केसेस में, है ना? तो 2 केसेस में इमेज छोटी बन रही है, 2 केसेस में इमेज बड़ी बन। पहले हम लोग एक लास्ट 6 केस देख लेते हैं, फिर मैं आपको सारे केसेस वापस समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हम रिपीट करें। अब हम देखते हैं, यहां पर मैं स्पेशल ले रहा हूं 6 केस। क्या होगा 6 केस में बच्चों? F, B और C। ये तो आपको दिमाग में बैठ गया ना? Yes, sir. अब ऑब्जेक्ट पहले इनफाइनाइट पे था, फिर बियॉन्ड C आया, फिर C पे आया, फिर C से पास में आया, फिर F पे आ गया। अब F से भी पास में आ गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन F एंड P। Where is object located? Between F and P. ओके, चलिए अब हम देखते हैं पहला केस। क्या है बच्चों? पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस। तो अब ये जा रहा है पहला रूल यूज किया बच्चों, देखो ठीक है ना। अब रूल नंबर 2, या तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फोकस से, जो आप कहो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से तो लाइट नहीं आ रही, लाइट यहां से आ रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन में यूं आ रही है और यूं आ रही है, तो वापस इधर ही जाएगी, इस डायरेक्शन में। अब हम इसको बैक में ले जाते हैं तो ये मिलेगी, आगे तो ये मिलेगी नहीं। पहली बार इमेज वर्चुअल बनी, पहली बार जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में हो तो रियल इमेज नहीं बनती। तो कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। व्हाट डज यू मीन बाय वर्चुअल इमेज? द इमेज विच इज फॉर्म not by real intersection of light rays. When two light rays are seems to be coming from a same point, then virtual image is formed. यहां पर देखो, ये दो लाइट जो रेज जा रही है, दूर जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से आ रही है। हाँ सर, आपने जो पहले इंसिडेंट रे बनाई थी वो तो ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्शन के रहा था, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ नहीं, आप क्या ऑब्जेक्ट को यूं मान रहे हो कि वो सिंगल इतना भी भले छोड़ा हो, लेकिन वो 360 के ऊपर जा रही है ना, तो साइड में से निकल रही है इमेज, साइड में से जा रही है ना बेटा। अब ये जहां वो है उतनी रुक जाएगी। देखो बेटा, हम लोग नीव यहाँ पर सिर्फ 2 रेज लेते हैं, क्या वास्तव में सिर्फ 2 रेज ही होती होंगी क्या? मैं आपको ये फिंगर कर रहा हूं, तो इस फिंगर के टिप से कितनी रेज निकल रही होंगी? मिलियंस बोल सकते हैं, ट्रिलियंस बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी रेज निकल रही हैं।
तो मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं यार भाई मेरे यहां के कारण ये नहीं बन रहा है, नहीं, वो यहां से ब्लॉक हो रही है लेकिन बाकी जगह से जा रही है, तो इमेज बनेगी। फिर आपकी बात ठीक थी कि भाई ये बीच में ऐसा आप यहां पर भी और कहीं देख सकते थे, इसमें से भी देख सकते थे, ऐसा यहां पर भी। अच्छा बताओ, इमेज के बारे में 3 बातें। इमेज कहां बनी? इमेज कहां बनी? इमेज बनी इनसाइड द मिरर। इस बार अभी तक सब बार मैं इमेज पे वास्तव में रख के दिखाऊंगा, देखो बन रही है उसके फ्रंट में, लेकिन इस बार बनी इमेज इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर। कैसी इमेज बनी? पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। यदि मैं सीधा खड़ा हूं तो मैं प्लेन मिरर में सीधा दिखूंगा। टॉप अपीयर्स एट टॉप, बॉटम अपीयर्स एट बॉटम, दैट इज द इरेक्ट इमेज। क्लियर? दिख रहा है आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, लेटरल इन्वर्टेड तो रही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम यहाँ नहीं बताते हैं लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड होती है बिल्कुल सही, जैसे प्लेन मिरर में लेफ्ट अपीयर्स एट राइट, राइट अपीयर्स एट लेफ्ट। अच्छा, तीसरा, साइज कैसी है इसकी? एनलार्ज। साइज कैसी है बच्चों? दिख रही है? इससे बड़ी है कि नहीं बड़ी है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा। तो इस तरह से हमने देखा पहली बार ये कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्यारे बच्चों, आपने पहली बार पढ़ा है, डेफिनेटली कई बच्चों को दिक्कत आई होगी कि सर एकदम क्लियर नहीं है, मैं मान सकता हूं, ठीक है, पर फिर भी यदि आप थोड़ा सा अलर्ट होकर कोशिश करोगे कि नहीं हमको समझना है, तो आप समझोगे बेटा इतना टफ नहीं है। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो ये समझो, सबसे पहले इसमें ये समझना होता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट कहां कहां हो सकता है कुछ। सबसे पहले बहुत दूर है, हम बोलेंगे इनफाइनाइट। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, थोड़ा पास आया, सी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे थोड़ा दूर है, हम बोलेंगे बियॉन्ड सी। फिर और पास आया एट सी, फिर और पास आया बिटवीन सी एंड एफ। देखो ये पॉइंट सब आपको याद होंगे तो आप समझ पाओ। फिर एट एफ और फिर बिटवीन एफ एंड पी। तो इस तरह से पहले तो ये क्लियर कर लो कि हाँ सर ऐसे 6 केसेस होते हैं। पहला केस में क्या हुआ? पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज बनी थी फोकस पे, बहुत छोटी और रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर? रियल इमेज है मतलब मैं आपको एक रजिस्टर लूंगा किसी का, उसके ऊपर बना के दिखाऊंगा। आप रुमाल लाओगे तो मैं कहूंगा हाँ इस पे बना दो, आप जिस स्क्रीन पे कहोगे उस पे बन जाएगी। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है। फिर सेकंड, अब ऑब्जेक्ट आया बियॉन्ड सी। अब देखना, यहां से लगाकर यहां तक सब में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के हम टॉप से 2 रेज लेते हैं। ऑब्जेक्ट के टॉप से क्या करते हैं हम? 2 रेज लेते हैं। पहली रे हमने ली पैरेलल, ताकि ये फोकस से जाती है। दूसरी रे हमने ली फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 दोनों का हमने यहाँ यूज किया। तो हमने देखा जब यहां से आकर इधर गई, यहां से आकर इधर गई, तो यहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो गए। रियल में इंटरसेक्ट हुई तो यहां पर बन गई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कहां पर हुई? तो हमने देखा सी और एफ के बीच में। साइज हमको दिखाई दे रही है इससे छोटी, पहले बहुत छोटी थी, अब छोटी, डिमिनिश्ड। ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3, अब ये ऑब्जेक्ट आ गया सी पे, ये ऑब्जेक्ट आ गया सी पे और पास। ऑब्जेक्ट जब सी पे आया तो अब हमने यहां पर पहली ली पैरेलल वाली, दूसरी एफ वाली, वो की वही जो यहां लिया है वही के रूल यहां पर, और हमने देखा वापस इमेज बनती है बिल्कुल एट सी। सेम जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनती है। और कैसी बनती है? रियल एंड इनवर्टेड। और साइज कितनी होती है? इक्वल। अब ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा पास आ जाएगा तो बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर जब ऑब्जेक्ट आया, यहां पर भी हमने वही 2 रूल यूज किए। पैरेलल आ रही है तो फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है तो पैरेलल जा रही है। दोनों का इंटरसेक्शन हमने देखा बियॉन्ड सी हुआ रियल में इंटरसेक्शन बियॉन्ड सी। और कैसी बनेगी इमेज? रियल एंड इनवर्टेड। साइज क्या होगी? अब और पास आया एफ पे। एफ पे जब ऑब्जेक्ट आया तो हमने पहला लिया पैरेलल से, ये गई पैरेलल आई तो फोकस से गई। दूसरा हमने सी से आते हुए दिखाई। आप क्या करोगे? एक स्केल लोगे, यहां से इसको सी से सी को और एफ को मिलाओगे और फिर सीधी लाइन खींचोगे जहां पर भी मिरर से आके टकराएगी। वहां टकराने के बाद फिर आप क्योंकि सी से आ रही है तो बिना मुड़े वापस उधर से ही चले जाएगी। क्लियर? अलोंग द सेम पाथ बात की। तो ये होने पर हमने देखा कि अब ये बहुत दूर जा रही है तो इमेज बनी एट इनफाइनाइट। रियल में इंटरसेक्शन होगा, ये भी मैं करके दिखाऊंगा, और बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। और साइज होगी हाईली एनलार्ज, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इक्वल, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। साइज आपको दिख रही है बड़ी होती जा रही है।
यहां तक बस। अब इससे भी पास आ जाए तो यह आ गया केस नंबर 6 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। यहां पर भी हमने दो ही वही केस यूज किए कि हमने एक यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के टॉप से हमने पैरेलल रे ली तो वो चली गई फोकस से, दूसरी हमने ली सेंटर और कर्वेचर की डायरेक्शन से तो बिना मुड़े चली गई। हमने देखा ये आगे जाके और दूर होती जा रही है। इस बार हम इसको पीछे ले गए और बैक पे ले जाने पर हमने देखा कि मिरर की सेंस अपोजिट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट था उससे अपोजिट साइड मिरर के अंदर इमेज बनी और इस बार जो इंटरसेक्शन हुआ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हुआ और इसलिए इमेज बनी सीधी। यहां पर सब जगह प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हो रहा था इसलिए इन्वर्टेड बन रही थी, यहां पर ऊपर। प्यारे बच्चों ये 6 केसेस, अब इनको इस तरह से आपको समझना है। अब मैं जब कहता हूं आपको कि 3 बार बनाना है, मेरा ये पूरा कमिटमेंट है कि यदि आप 3 बार जरूर बना के लाते हैं, है ना, आपको जो समझ में नहीं आएंगे मैं आपके साथ कॉपी में बैठ के बनाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी बच्चे को कोई भी बनाने में दिक्कत आए मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको बताया था कुछ तरीके कि आपके पास रूल्ड पेपर है, प्रिंसिपल एक्सिस को बीच पे ले लो, 2 लाइन ऊपर मिरर बनाओ, 2 लाइन नीचे मिरर बनाओ, फिर जो लाइंस है वो पैरेलल बनाने में आपके काम आएंगी, स्केल का यूज करो। और मैंने आपको बताया था कि ये जो कर्व है ये कर्व आप कैसा रखो, मिनिमम से मिनिमम। अदरवाइज यदि आपने कर्व ज्यादा भी रखा है तो यहाँ एक लाइन खींचो, वहां तक लाओ फिर तो एग्जैक्ट आप जहां पर बनना चाहिए वहां बनेगा, सी वाला एग्जैक्ट बनेगा यहाँ, ठीक है ना। मैं तो यहाँ बना रहा हूं तो बच्चों थोड़ा सा मैंने यहाँ से कम केस तो ज्यादा कर दिया, मैं तो एडजस्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा, आप एग्जैक्ट वहां पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। प्यारे बच्चों हाँ उन्होंने सेम क्यों रूल यूज किया उस वाले में? इस वाले में क्योंकि एक ही पॉइंट से आने वाली रेज पैरेलल ही है। अब हम ये कहते हैं कि एक ही पॉइंट से आ रही है, ये फोकस से जा रही है, एक यहां से जा रही है, एक फोकस से जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है जब हम कह रहे हैं कि एक ही पॉइंट से लाइट आ रही है? अच्छा क्वेश्चन, समझ आ गया होगा मेरे साथ, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से आ रही है और एक ही पॉइंट से आते आते वो इतनी पास आई कि पैरेलल हो गई। तो हम ये कह नहीं सकते कि एक पॉइंट से आ रही है तो एक पैरेलल आई एक फोकस से गई, नहीं, इतना दूर आई तो दोनों पैरेलल ही आ रही है। क्लियर प्यारे बच्चों? अब ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर काम क्या आता है, क्या काम आता है ये कॉनकेव मिरर, और कौन सा केस क्या काम आता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं टॉर्च, और केस भी बताऊंगा कौन सा केस। टॉर्च देखा सबने? Yes, sir. और आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल, आपकी जो गाड़ियां हैं उनका हेडलैम्प, आपकी स्कूटी है, एक्टिवा है, कार है, तो कार और इन सब में क्या करते हैं, बल्ब लगाते हैं और बल्ब के पीछे कॉनकेव मिरर लगाते हैं। पॉलिश्ड सरफेस होती है, वो पॉलिश्ड सरफेस पे क्या करते हैं, वो जो उसके फोकस पे क्या रखते हैं, बल्ब, ऑलमोस्ट क्या रखते हैं, फोकस पे आने वाली रेज कहां जाएंगी टकरा के, पैरेलल, ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाएंगे। बच्चों यदि मैं क्या करूं, मेरे पास टॉर्च है, मैं आपको यहां डायग्राम बना के दिखाऊं क्या, इसमें फोटो खींच सकते हो चलते हुए, ऊपर से फोटो खींच लेते, ठीक है, ये फोटो ओके, मैं तो नहीं है बीच में, एक बार हाँ बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये टॉर्च है, अब इस टॉर्च में क्या होता है बच्चों, ये यहां पर रिफ्लेक्टर होता है और उसके बीच में हम यहाँ लगा रहता है बल्ब। इस बल्ब से ये ऑलमोस्ट फोकस पे, इस बल्ब से जो भी लेंस आगे जा रही है वो तो आगे जा ही रही है, लेकिन जो पीछे आ रही है वो भी टकराकर पैरेलल आगे जा रही है। यदि इस बल्ब, इस टॉर्च में से आप रिफ्लेक्टर हटा दो और चालू करो तो बहुत कम दूरी तक रोशनी जाएगी। आप उसमें रिफ्लेक्टर लगा दो और चालू करो, आप लोगों ने देखा होगा शिकारियों के पास या फिर ये पुलिस के पास आपने स्पेशल टॉर्चेस होते हैं जो 1-1 किलोमीटर तक दूर तक देखते हो, तो उनके अंदर स्पेशल रिफ्लेक्टर्स इस तरह से लगे होंगे और भी उसका पावर वगैरह भी ज्यादा होगा। लेकिन रिफ्लेक्टर लगाने से कौन सा केस हो रहा है यहाँ पर, जब फोकस से कोई लाइट की रेज आती है तो मिरर से टकराने के बाद कैसे जाती है, पैरेलल, ज्यादा से ज्यादा आगे जा रही है पैरेलल। बोलो समझ में आया आपको? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम ये केस लेते हैं, जब हम कॉनकेव मिरर में फोकस से पास हम आ जाते हैं तो इमेज इस मिरर के अंदर ही बनती है, और कैसी बनती है, एनलार्ज। ये काम आता है केस डेंटिस्ट के। आप जाएंगे डेंटिस्ट के चेयर पे बैठ जाएंगे आकर के, अब डेंटिस्ट के पास एक ऐसा मिरर होगा हाथ में पकड़ने का, आगे गोल है, उसमें लगा हुआ, तो वो आपके मुंह के अंदर डालेगा, आपके अंदर दांतों के अंदर कैविटी, दांतों के अंदर सारी चीजें देखनी है, तो डेंटिस्ट के पास वो मिरर है जो एनलार्ज करके दिखाता है। क्या देखा आपने कभी? देखा है? सुना भी, देखा होगा शायद। मैं अभी घूमने गया था ना रिजोर्ट में, तो वहां पर रिजोर्ट में वो आप दीवार पे लगा हुआ भी ऐसा मिरर आता है कॉनकेव, उसमें आप पास में शेविंग मिरर के रूप में भी यूज होता है। क्या आपके घर पे शेविंग मिरर है कि नहीं?
नहीं है, प्लेन मिरर है। तो आपने देखा होगा कोई प्लेन मिरर में ऐसा मिरर होता है, कुछ में शेविंग करते हैं ना, तो अपन क्या होता है कि वो जो मिरर होता है उस मिरर में जैसे अपने आप को देखेंगे, आपका एक एक बाल, आपके एक एक पिंपल भी साफ साफ दिखाई देगा। उसको बोलते हैं शेविंग मिरर। आप लोग मेले में जाना बच्चों, वहां पे बहुत सारे मिरर से आप देखना, आप देखोगे किसी मिरर में आप अपने जैसे दिख रहे हो, वो मिरर आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। आप किसी मिरर में देखोगे, आप देखोगे अपने आप को इससे बड़ा दिख रहा है, आपको वो अट्रैक्टिव लगता है, आप वो मिरर लाना पसंद करते हैं। क्यों? उसमें इमेज कैसी बनती है? बिगर देन यू, आपसे बड़ी बनती है। कौन सा केस है वो? केस नंबर 6। जब ऑब्जेक्ट कहां हो? F और P के बीच में, तो इमेज कहां बनती है? इनसाइड द मिरर एंड बिगर एंड लार्ज वर्चुअल रियलिटी। तो ये केस शेविंग मिरर के रूप में डेंटिस्ट के लिए ये केस यूज होता है। फोकस से आने वाला ऑटोमोबाइल, इन सब की लाइट दूर तक। तो मैंने आज आपको ये 6 केसेस पढ़ाए और साथ साथ में कॉन्केव मिरर के यूजेस भी पढ़ाए। अब बताओ। लार्ज कॉन्केव मिरर। हाँ, ये यूज होता है सोलर फर्नेस में, है ना बेटा? बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, इसको भी सुन लो बेटा, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कौन सा केस यूज हो रहा है पता है? फर्स्ट वाला। हाँ सुनिए, आप लोगों के घर पे, सभी के घर पे छतरी होगी। छतरी मतलब डिश, देखिए टाटा स्काई, डिश टीवी, ये जमाना चला गया। तो एक गोल डिश होती है इस तरह की। अब जब इस पर लाइट गिरती है, कैसे? मतलब ऊपर से सिग्नल है, टीवी के सिग्नल पैरेलल आ रहे हैं, तो टकराने के बाद फोकस पे आ जाते हैं। वहां पर फोकस में रिसीवर लगाते हैं। तो वो कहां है? वो रिसीवर है। कहां पर है? उसकी फोकस में। उस जो वो कॉन्केव शेप की जो डिस्क है बच्चों, ऐसे डिस्क बहुत बड़ी, मेरे घर जितनी बड़ी डिस्क, और उसमें भी बहुत सारे कॉन्केव मिरर, जैसे कि आप लोग 2020 मैचेस में देखते हो ना, बहुत बड़ी लाइट है, 3 लाइटें होती है, और 3 लाइटों में बहुत सारी लाइटें होती है, और है ना, समझ रहे हो आप? तो ऐसी बड़ी बड़ी डिस्क जिसमें बहुत सारे कॉन्केव मिरर, ऐसे लार्ज कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं सोलर फर्नेस के लिए। मतलब धूप में रखेंगे तो बीच में उसके फोकस में, सबका फोकस एक जगह, वहां पर आयरन रखेंगे, मेल्ट हो जाएगा। इतना जबरदस्त टेम्परेचर होगा। फर्नेस का मतलब होता है बच्चों भट्टी, फर्नेस, FURNSE, फर्नेस। आपके घर पे भी होगी भट्टी, फर्नेस। तो सोलर फर्नेस मतलब धूप से इतनी लाइट को हम इकट्ठी करें। अच्छा बताओ कौन सा केस है? कौन सा केस है? जब इनफाइनाइट से पैरेलल रह जाती है तो कहां मिलेंगे सब? फोकस। ये वाला केस, ये यूज होता है एज ए सोलर फर्नेस, और सारी रेज एक जगह कलेक्ट हो जाए और उससे वहां पर आयरन वगैरह सब मेल्ट हो जाए। इतना हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो सभी जगह आपके टीवी के सिग्नल के लिए और तरह के सिग्नल के लिए आपने घरों के ऊपर छत पे लगाए हुए देखे होंगे। बहुत सारी मीडिया वाली आपने बसेस देखी होंगी, तो वो भी अपने टीवी सिग्नल करने के लिए ऊपर, उनके ऊपर भी ऐसे होती है। ये जो बहुत वीक सिग्नल सब तरफ है, उन सबको कन्वर्ट करके इकट्ठा करने के लिए काम। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ में आया। यस, टेलीस्कोप में भी लाइट इकट्ठी करेंगे। बहुत दूर से बहुत कम लाइट आ रही है, उन सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा। ये टेलीस्कोप में भी, और ये हमारी साउंड के लिए भी काम आती है। साउंड में भी हेलो हेलो हेलो, अब मैं बोल रहा हूँ यार, मैं नॉर्मल सीधा बोलूंगा आपको अलग से नहीं देगा। हाय हाउ आर यू, अब हाय, आवाज मैंने जानबूझ के बदलाई। हेलो, क्या हो रहा है? सभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? आवाज ठीक है। आपको इस डिफरेंस को और मैग्नीफाई करना हो तो आप अपने कान को यूं, अपने हाथों को यूं कीजिए। हेलो, क्या हो रहा है? हाथ को कीजिए, हटाइए, कीजिए, हटाइए। हेलो, हाउ आर यू, सबको सुनाई दे रहा है? हेलो 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 हेलो, बिल्कुल जी करो नहीं हो। हाँ, तो ये करने से क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है बच्चों? ये मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सामने जा ही रहा है, लेकिन जो पीछे की तरफ साउंड वेव जा रही है वो भी टकरा कर सामने जा रही है। तो इससे मेरी आवाज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। डरावनी आवाज है मेरी, कर्कश, कोयल जैसी आवाज है। चलो अभी ठीक बच्चों, ओके बाय।